अस्सलाम वालेकुम भाइयों, एक बार फिर हम बात कर लेंगे क्लाइमेट चेंज पे, विच इज़ द बिगेस्ट थ्रेट फॉर गिलगित बल्तिस्तान. Though I spoke about it 2 days back, but I still feel that it's very important and it's need of the time to talk more about it. वो इसलिए कि हमें अपने पब्लिक, हमारे अपने कम्युनिटी को भी एजुकेट करना है. Then beside that, we have to make it sure that the relevant डिपार्टमेंट्स और द रेलेवेंट गवर्निंग बॉडीज़, वो हुकूमत हो या दूसरे इदारे हो, ताकि उनकी तवज्जो हम इस तरफ मबजूल करें. ठीक है, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे, तो हमारे इसी तरह गांव, हमारे प्रॉपर्टीज़ इस फ्लड के, इस क्लाउड ब्रस्ट के जद में आते रहेंगे, हमारे नुकसानात होते रहेंगे, हमारे लोग शहीद होते रहेंगे, लेकिन हमारे जो हुकूमत है ये तस से मस नहीं होंगे. आपको पता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब भी आप अपने हुकूक के लिए, अपने ड्यू राइट्स के लिए प्रोटेस्ट नहीं करते या इस चीज़ को आप लेकर रोड पे नहीं आते, तब तक कि कोई भी इदारा इस पे काम नहीं करता. एक फ़ाइल को मूव करने के लिए बिना दे टेक मंथ्स, लिटरली मंथ्स. तो बिल्कुल हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने कैपेसिटी में रह के काम तो कर रहे हैं, और वो कितने करेंगे. एक हद होती है ना वॉलंटियरिज्म का या सोशल सेक्टर पे काम करने के लिए भी. देयर आर सर्टेन लिमिट्स, राइट. नाउ वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स, that is not the responsibility of the social platforms of the civic society. No, right. हमने इस पे अभी सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे. वो मेजर्स क्या है, हम सिर्फ इस पे बात नहीं कर लेंगे, हम बिल्कुल गवर्नमेंट को ये सजेशंस भी देंगे कि आप इसमें बेहतरी लाए. ग्लोव का प्रोजेक्ट था, राइट, ग्लोव 2 जिसको कहते हैं, दैट इज़ अ प्रोजेक्ट from the United Nations, and it is $1 billion PKR projects, right. क्या देखा आपने, कोई अलार्म सिस्टम ही काम नहीं करता. ठीक है, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे from the last two days, which is very horrible, and जिस तरीके से गाकूच में वैली में फ्लड आया, क्लाउड आउटबर्स्ट हुई. सो व्हाट, वेयर इज द ग्लोव, राइट. टोटली फेल्ड. सो अब हम क्या उसी को देख के रहें? हमारा क्या होगा? हम चाह रहे हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ एक कमेटी बनाए. ठीक है, एक पॉलिसी मेकिंग का टीम बनाए या थिंक टैंक कोई बनाए. ठीक है, आपके पास अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, आपके पास अच्छे MNAs भी हैं, तो आप से गुजारिश है कि आप फिल फॉर इसको प्रपोजल के फॉर्म में, ड्राफ्ट के फॉर्म में आप लेके वफाक पहुंच जाए. और सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट. नो, इस्लामाबाद के अंदर जितने भी एम्बेसीज है, जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल NGOs काम करते हैं, उनके रेप्स मौजूद है. वी नीड टू गेट इनटू देम. वो हमें उनसे जाके मिलना है. हमारी हुकूमत टीम बनाए, और मैं अपनी पार्टी से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए ये तजवीज़ दूंगा कि फिल फॉर एक एक्शन कमेटी बनाया जाए. जिस तरीके से आप मुख्तलिफ आटा के लिए या सुस्त FBR के अगेंस्ट या एक्शन कमेटीज़ बनाते हो ना, एक एक्शन कमेटी इस क्लाइमेट चेंज के लिए बनाएं भाई. इसके लिए बनाएं, और आप हर लेवल पे अपना आवाज़, अपना मजबूरी, हम कोई वही बात भीख तो नहीं मांग रहे ना. हमारी क्या गलती है इसमें? हमने पोल्यूट किया है एटमॉस्फेयर को,
ہم نے یہ سارا کاربن لا کے اپنے گلگت بلتستان کے ایٹماسفیئر میں جمع کیا ہے؟ نہیں نا. ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے اپنے کمیونٹیز کو کہ دس از آور رائٹ. ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں جانا چاہیے. میں کہتا ہوں ہمارے جو وکلا برادری ہے، آپ بالکل اپنے کیس لے کے انٹرنیشنل کورٹ میں جائیں کہ جتنے بھی یہ سپر پاور کنٹریز ہے they are polluting the world, right? Do we have any sort of industries? No, right? تو کاربن کا جتنا بھی کاربن دنیا میں پھیلتا ہے، who is producing that? The developed countries, right? So they are responsible to now facilitate us, to give us the funds, right? تو ہمیں اپنے ہر فورم پہ اپنے ہر بندے کو اپنے کیپیسٹی میں رہ کے جتنا ہو سکتا ہے ہم نے اس کیمپین کو آگے چلانا ہے. تو میں جو ہے نا آئی ایم ویری مچ آپٹیمسٹک کہ ہماری یوتھ پڑھی لکھی ہے، اور جس طریقے سے ہم آٹے کے لیے جو ہے نا نکلتے ہیں اور نکل سکتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں یہ بہت بڑی چیلنج ہے، بہت بڑی. ایون یو کی ناٹ امیجن یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے. ٹھیک ہے، وی ول بی ٹوٹلی ابولشڈ. تو اس کو بالکل سیریس لے لیں اور ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. اس کیمپین کا آپ حصہ بنیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو we will come up with all the measures and we have to secure our Gilgit Baltistan زندہ باد، پاکستان زندہ باد. Thank you.